हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ननद भाभी का पिटारा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं ननद भाभी के पिटारे से निकली हुई एक और कहानी। निया, मेरे शूज कहाँ हैं बेबी? ओके, मिल गए। सुनो, आज मैं ऑफिस से आते हुए कुछ लेट हो जाऊंगा। तुम डिनर या तो अपने ऑफिस से आते हुए कर लेना या फिर कुछ मंगा लेना। तुम्हारा मन हो तो मैं खुद अपनी प्रिंसेस के लिए कुछ ऑर्डर करना चाहूँगा। अभय ने बड़े ही फिल्मी अंदाज में कहा और निया के साथ सुबह सुबह ही रोमांटिक होने का प्रयास करने लगा। अभय की गिरफ्त से खुद को छुड़ाती निया ने अपने अंदर उबलती भावनाओं को कंट्रोल किया और शर्माने का नाटक करती बोली, अभय, हम दोनों लेट हो जाएंगे। अभी नाश्ता करो और ये सुनो, बिजली का बिल, घर का रेंट और सोसाइटी की मेंटेनेंस। प्लीज़ निया, बस इस महीने और तुम देख लो। अगले महीने से पक्का सारे बिल और ड्यूज़ मैं ही पे करूँगा। तुम्हें तो पता है ना कि मुझे इस महीने भी पापा के ट्रीटमेंट के लिए रुपए घर भेजने पड़े। अभय यथासंभव मीठे स्वर में बोला, पर हर बार की तरह निया ने वो लाइन रिपीट नहीं की। कम ऑन अभय, ये क्या मेरा तुम्हारा लगा रखा है? जो भी है हम दोनों का है। और हाँ, अगर तुम्हें पापा के लिए और ज़रूरत हो तो बेझिझक कहना। इस बार शब्द उसके गले में अटक गए। अभय नाश्ता करके ऑफिस चला गया और निया ने झटपट अपना फ़ोन निकाला। हाँ, वो गया। मैं बस निकल रही हूँ। रूम की चाबी? ओके। नहीं, मैं ठीक हूँ। नहीं, तू है ना मेरे साथ? हाँ, आ रही हूँ मैं तेरे पास। सुन, थैंक्स यार। निया ने घर समेटा, अपने पहले से पैक करके रखे गए बैग और अटैची निकालकर बाहर रखे, एक खत को डाइनिंग टेबल पर कॉफ़ी मग के नीचे दबाया और घर को आखिरी बार निहारने लगी। 3 साल 3 साल हो गए उसे और अभय को इस घर में आए। एक एक चीज़ अपने वीकेंड लगाकर, पूरा बाजार खंगाल कर दोनों साथ में खरीद कर लाए थे। हर चीज़ बनाने में कितने सपने, कितनी कहानियाँ और कितनी यादें जुड़ी थी। पर आज आज सब कुछ यूँ छोड़कर जाना आसान निर्णय नहीं था, निया के लिए भी। पर सही कहते हैं लोग, प्यार काफ़ी नहीं उम्र भर के लिए। बरसते आंसुओं को छुपाती वो नीचे खड़ी कैंप में बैठ गई और अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ गई। अभय रात को काफ़ी लेट हो गया था। अपनी चाबी से घर खोलकर वो अंदर आया और सारा सामान यहाँ वहाँ पटक कर सीधा बेडरूम में पहुँच गया। निया को गायब देखकर उसकी खुमारी कुछ कम हुई और वो बदहवास सा उसे पूरे घर में ढूंढने लगा। कमरे से बालकनी, बालकनी से किचन, किचन से लिविंग एरिया। अचानक निगाह डाइनिंग टेबल पर रखे खत पर पड़ी। आजकल व्हाट्सएप के ज़माने में खत कौन लिखता है? लगता है निया ने कोई सरप्राइज़ प्लान किया है। पर खुमारी में झूमते अभय के होश उड़ गए। खत खोलते ही खत पढ़ना शुरू किया। डियर अभय, खत देखकर थोड़ा हैरान रह गए होगे कि आज के ज़माने की ज़िंदगी को अपनी शर्तों पर जीने वाली बिंदास निया ये ब्लैक एंड वाइट हीरोइंस की तरह खत क्यों लिख रही है। पर आज की बात थोड़ी लंबी थी और ओल्ड स्कूल भी, इसीलिए समझाने का रास्ता भी ओल्ड स्कूल ही ठीक है। अभय, जब मैं और तुम ऑफिस में मिले, हमारे बीच पहले दोस्ती और फिर प्यार हुआ। सब कुछ बहुत हसीन था। लगता था कि ज़िंदगी के लिए कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा प्यार ही काफ़ी है मेरी खुशी के लिए। और इसीलिए जब तुमने यहाँ घर शेयर करने की बात की तो मैं भी बिना झिझक फ़ौरन अपना बैग उठाकर चली आई, एक खूबसूरत घरौंदा बनाने तुम्हारे साथ, बिना साथ फेरे, बिना किसी गठबंधन के। मुझे लगता था कि प्यार ही काफ़ी होता है एक मकान को घर बनाने के लिए, दो तन को एक मन हो जाने के लिए। पर मैं गलत थी अभय। मैंने इस रिश्ते को, इस घर को अपना सब कुछ दिया, पर तुमने प्यार के नाम पर सिर्फ मुझे छला। पहले पापा की बीमारी का नाटक करके तुमने घर का सारा खर्चा मेरे ऊपर डाल दिया और फिर अपने इतने अहम दिन मुझे शामिल करना भी ज़रूरी नहीं समझा। पिछले हफ्ते तुम अपने बीमार पापा को मिलने अपने होम टाउन गए थे ना, और मैंने नियति को अपने साथ स्टे के लिए बुला लिया था। शिवानी उसकी कजन निकली। जब तुम शिवानी को डायमंड रिंग पहनाकर उसके साथ गठबंधन की नींव रख रहे थे, तब मैं और नियति तुम्हें लाइव देख रहे थे। और बेशर्मी की हद तो तब पार हुई जब अपनी सगाई की मिठाई भी तुमने मुझे खिलाई, ये कहकर कि बड़ी लॉटरी लगी है। कितना गिर गए तुम अभय। पर तुम्हें भी क्या ही दोष दूं, जब मैं ही गठबंधन की शक्ति को, उसके महत्व को दरकिनार करके इस माया जाल में उलझ गई, तो तुम्हें क्या ही कहूँ। सच कहती है माँ, प्यार काफ़ी नहीं उम्र भर के लिए। प्यार के साथ चाहिए होता है समर्पण, विश्वास और ईमानदारी, जो गठबंधन की गांठ में स्वतः ही बंध जाता है। बस जाते हुए इतना ही कहूँगी कि जो मेरे साथ किया वो शिवानी के साथ ना करना। उसके साथ कम से कम गठबंधन की लाज रखना। निया। दोस्तों, आजकल बच्चे मॉडर्न होने के नाम पर अपनी संस्कृति और अपने संस्कार भूलते जा रहे हैं। शादी और उसकी महत्ता को धता बताकर लिव इन रिलेशनशिप की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हैं। बस इस कहानी के माध्यम से ज़्यादातर लिव इन के हश्र को दर्शाने की कोशिश की है।
उम्मीद करते हैं आपको हमारी कोशिश पसंद आएगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। आगे किस तरह के विषय पर कहानी सुनना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए राधे राधे।